शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना, आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया, जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया। ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना। इंद्रियां साधने को तैयार हो जाते हैं पर मन नहीं साध पाता। मैं यहां से निकल कर जा रही थी, वहां पे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, अब नहीं देखूंगी, आंखें बंद करने का प्रयास करेगी, पल्लू से छुपाने का प्रयास करेगी। नेत्र रूपी इंद्री को साध रहे हो, पर मन सद रहा है क्या? मन में आया देखूं, कोई उठा के ले गया कि पड़ा ही गया, मन फिर हो गया, मन नहीं सद पाया। अगर यह मन साध्य हो जाता, मन साध लेता, तो जीवन का आनंद पा लेता। जीवन का सर्वाधिक सुख वही मन में है। महाराज शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है देवराज का। शंकर की कथा में बैठा है, जब चोरी का धन लेकर गया तो शिव महापुराण की कथा में बैठा है। शिव महापुराण की कथा चल रही है मंदिर के अंदर, और वहां उसको ताप लगा, बुखार आया, शरीर को ठंड लगी, तो वहां जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, शरीर में ताप भी आ गया, शरीर गर्म भी हो गया, पर वो ठंड लग रही, बहुत तप रहा है। कथा हो रही है, चित्त लगा क्या उसका? नहीं, मन नहीं लगा था। बस जैसे ही महादेव हर हर महादेव बोला जाता था, शंकर जी का नाम बोला जाता था, वैसे ही उसको क्रोध आ जाता था। अब उसको कौन समझाए कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव। है? हम तो कहेंगे कि वही 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई, तो निवेदन करेंगे अब की बार जो सावन आया है, इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इसीलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट, अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी, तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना है, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं, और कथा समापन होती है तब भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें।
शिव का स्मरण, हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए। पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिवजी को क्यों चढ़ाई जाती है? केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये जो दुनिया के लोग लगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तो इसको रोकने के लिए, और रुके ना रुके वो उस महादेव के हाथ में। पर इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवाधिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता। इतना विश्वास ये मेरा देवाधिदेव महादेव पर मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों ना, पर उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई जीव जाए ना। अभी ये दूसरी लहर में जितने जीव गए उसका बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हृदय से। जवान की जवान लोग साहब 30-35 साल, 40 साल, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घर बेघर हो गए, बड़ी दुख है। अब ये ना हो। मेरा काल अधिपति से निवेदन, महाकाल राजा से निवेदन कि तू अब साध लेना। अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना। तू खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र, 3 पत्ती के नेत्र तेरे, 3 त्रिशूल तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित। तू निपट, तू जा, देखा जाए। बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए। किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी इतनी जिंदगी की खा रहा। मेरा देव अधिदेव महादेव, अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर सकता, करो अभिषेक। श्रावण के महीने की शिवरात्रि 6 अगस्त को छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पर कि 6 तारीख को आपको अभिषेक करना है। अभी से आप एक मैसेज बनाओ, भले उसमें आपका फोटो चिपकाओ, हमें मना नहीं, भले आपका फोटो चिपकाओ। और एक बनाते हो ना फोटो, जन्मदिन का भी तो फोटो बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू का है, शादी की सालगिरह का भी बनाते हो, उसमें फोटो चिपका देते, तुम्हारा भी फोटो चिपका, उसमें लिख दो 6 अगस्त घर घर महादेव, हर हर महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर। शिवरात्रि कब लग रही है? 6 तारीख को 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा है शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव, एक नारा बनाओ उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेज दो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक, सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं, संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है। जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें चढ़ाई जा रही है कि आपको किसी भी तरह से सुख मिले, सुख प्राप्त, वो सुख मिले। महाराज शंकर की कथा करें, देवराज ब्राह्मण होकर
मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति मां रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए, 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को भाव, आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं। उसका कारण, आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं यहां पर कंकर, कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के, अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा। उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया। बाहर निकला, प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई रह रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है, तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले, ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव पड़, जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहां से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहाँ पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाएं और बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज, परम धाम शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप
आदिक आदिक जितने भी हुए, उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास कर, गंगा को पाने। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन। ऊपर से आई नीचे चली गई तो मतलब क्या, ऊपर से आई नीचे चली गई, उसका मतलब क्या है, उसका सार तत्व क्या है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इसका था। कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हैं। कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे। उसका करना क्या है। बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर, जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय, चित्त, वृत्ति, मन बाबा में लगे। देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया, इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा, प्राण छूटे तो शिवधाम मिल गया। और उसके बाद भी बाबा की कितनी कृपा कि शिवधाम में भी जाने के बाद भगवान शंकर की सेवा में तल्लीन।
शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। चंचुला की सबसे बड़ी गलती एक थी, पति अगर कमा कर ला रहा है तो पत्नी का फर्ज है कि पूछे ये धन कहाँ से ला रहे हो, ये पैसा कहाँ से ला रहे हो, और लेकर आए हो तो इसको सत्कर्म में लगाओ। थोड़ा सा पैसा 5 रुपये अगर पति कमा के ला रहे तो उसमें से 1 रुपया निकाल लो, चवन्नी निकाल लो, पर चवन्नी भी कहीं सत्कर्म में, कहीं दान में, कहीं पुण्य में, कहीं हो रहा हो कहीं सत्कर्म, उस जगह पर लगाने का प्रयास करिए। चवन्नी निकाल, कमाई का एक भाग थोड़ा सा धर्म पत्नी का फर्ज। धर्म पत्नी कहते ही क्यों है? क्योंकि वो धर्म के पथ पर लेकर चले, वो धर्म पत्नी। पैसा धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो,